नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर मैं आपके सामने एक टॉपिक के साथ हूं यहां पर। और आज का जो टॉपिक है ये लास्ट ईयर हमारा डिलीटेड पार्ट था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो वो पॉइंट मुझे आज आपके साथ कवर करना है। तो उसके लिए देखो मैंने सब कुछ यहां पर तैयार कर रखा है, आप लोग बस ध्यान से समझते चलना। ये क्वेश्चन मैंने एक ड्राफ्ट किया है, ये बैलेंस शीट गिवन है, अभी पढ़ेंगे सब चीजें। बैलेंस शीट में कैपिटल है, आईएफएफ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी कि प्रोविडेंट फंड है, क्रेडिटर्स है, एक इसमें टर्म आई है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है हमारे यहां जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हमारी फर्म में, उनकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा हम काट के रखते रहते हैं कि जब वो हमारी फर्म को छोड़ के जाएंगे तो उनको वो पैसा लौटा दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, नॉट पार्टनर। तो जब कोई एम्प्लॉय रिटायर करेगा तो उसकी सैलरी हमने जो इकट्ठी कर रखी थी, उससे जो फंड बना रखा था, वो हम उसको पे कर देंगे। तो ध्यान रखना, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोविडेंट फंड में। तो प्रोविडेंट फंड कोई प्रॉफिट में से नहीं बनाया जाता, एम्प्लॉयज की सैलरी में से बनाया जाता है। तो ये प्योर लायबिलिटी है। जैसे हम क्रेडिटर्स को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको प्रोविडेंट फंड को ट्रीट करना है। कोई सा भी चैप्टर आ जाए, प्रोविडेंट फंड मतलब क्रेडिटर्स की तरह ट्रीटमेंट, बस कभी कंफ्यूज मत होना। प्रोविडेंट फंड मतलब क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करना है। आगे गुडविल, डेटर्स, स्टॉक, P&L, इन्वेस्टमेंट, बैंक। फिर एबीसी है, सी रिटायर हो रहा है, गुडविल वैल्यूड, जब भी नीचे वैल्यूड होगी तो इससे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉक टेकन ओवर बाय ए 10,000, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय 10%। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बाय का मतलब सेम अमाउंट से एंट्री बनाना होता है, और बाय के अलावा कुछ भी लिखा हो तो कंपैरिजन किया जाता है। फिर जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है मेन, वो ये रहा, कैपिटल वुड बी एडजस्टेड। कैपिटल वुड बी एडजस्टेड, कैपिटल वुड बी एडजस्टेड का मतलब होता है जो ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को हमारे को उनके न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। कैसे करना है वो अब यहां से समझ में आ जाएगी बात आपको। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। अब अगर हम रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स उसमें देखें तो एक तो देखो ये रहा स्टॉक वाला पॉइंट, ये रहा स्टॉक। स्टॉक जो है ए ने लिया है 10,000 में, और बैलेंस शीट में अगर स्टॉक देखें 11 का है, 10 में ले रहा है, 1,000 का लॉस हो रहा है। तो आप चेक करो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक 1,000, जितने भी लॉसेस होते हैं वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे। तो स्टॉक पे 1,000 रुपए का नुकसान रीवैल्यूएशन के डेबिट में। फिर उसके बाद अगर हम आगे चेक करें तो एक पॉइंट ये रहा रीवैल्यूएशन का, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय, याद आ रहा है बाय। बाय का मतलब होता है सेम अमाउंट से एंट्री पास करनी है। तो 20,000 पे निकालेंगे। एक तो इसका ध्यान रखना है, हमेशा ग्रॉस डेटर्स में निकालते हैं। 20 का 10% 2,000, तो 2,000 से ही प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन मतलब पैसे डूबने के चांसेस, नुकसान। 2 PBD लिखा है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं अपनी वीडियो में कि आपको फुल फॉर्म लिखनी है जब एग्जाम देने जाओगे आप। तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। उसके बाद आईएफएफ एक बार जरा चेक कर लेते हैं। आईएफएफ हमने बना रखा है 10,000 में। एक बार फिर बोलता हूं, आईएफएफ क्यों बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई नुकसान होगा तो वो ये नुकसान हम आईएफएफ से पूरा करेंगे, और अगर नुकसान इससे भी ज्यादा हो जाता है तो फिर रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। और अगर नुकसान कम हुआ, आईएफएफ में पैसा बच गया, तो बताओ क्या करते हैं, उसको फिर हम पार्टनर्स में ट्रांसफर किया करते थे। जरा चेक करें यहां पर। तो आईएफएफ है 10,000, मतलब अगर लॉस होगा 10,000 रुपए तक का तो यहां से पूरा कर लेंगे। अब चेक करें इन्वेस्टमेंट पे नुकसान कितना है, 50, मार्केट वैल्यू 45, एमवी जो लिखा हुआ है मतलब मार्केट वैल्यू 45। कभी ये मार्केट वैल्यू यहां दे देते हैं, कभी यहां दे देते हैं, ध्यान रख लेना कहां पर गिवन है ना। ट्रीटमेंट तो सेम ही होगा, चाहे यहां दे चाहे यहां दे। तो इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हो रहा है 5,000 का, तो 5 का नुकसान अगर हम यहां से पूरा कर भी लेंगे तो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 5,000 रुपए बचे रह गए। क्या करेंगे, पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, किधर की तरफ, क्रॉस पोस्ट। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट पे जब आऊंगा तब दिखा दूंगा, तब वहां और डिस्कस करेंगे बात को। आगे चलते हैं। तो ये हमारा स्टॉक आ गया, ये हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लॉस हो गया। तो टोटल लॉस आ गया हमारा 3,000।
जिसे हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड ए में 1200, बी में 1200 और सी में 600, और इस तरीके से हमारे अकाउंट का टोटल 3000। ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए आगे चलें। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एबीसी, ऊपर कॉर्नर में डेबिट और क्रेडिट। फॉर्मेट पे ध्यान देना, फॉर्मेट जितना अच्छा कर सकते हो उतना बढ़िया रहेगा। कहां से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट से। क्रेडिट से क्यों, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटीज में गिवन होती है जनरली, और मैंने बताया था कभी कभार अगर एसेट में आ जाएगी तो उसके लिए टू साइड में लिखेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल 50,000, बी की 30, सी की 20। यहां से हमने कॉपी कर दिया। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको एक चेकलिस्ट ध्यान रखनी है ना। तो एक बार वो चेकलिस्ट देखना कौन कौन सी थी, मैं यहां पर बताता हूं। सबसे पहले क्या था, कैपिटल लिख दिया। फिर क्या था सेकंड नंबर पे, गुडविल। गुडविल की रिटायरमेंट में एक ही एंट्री बनेगी जब नीचे गिवन होती है क्या, जीएस, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो देखो इसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट भी बना रखा है, यहां पर देखो आप लोग, वर्किंग नोट नंबर 1, सी इज गुडविल। सी की गुडविल, टोटल गुडविल 50 में सी के शेयर से मल्टीप्लाई किया तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की गुडविल आ गई 10,000। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, लेकिन अगर ना दे रखा हो तो जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हम हाइड कर लेते हैं, हटा देते हैं, जो बचेगा वो ही न्यू रेशो, वो ही गेनिंग रेशो का काम करेगा। तो यहां पर गेनिंग रेशो 2:2 आ गया, सी का शेयर हटाया, या कह लो 1:1 आ गया। उसके बाद एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट, कौन कर रहे हैं गेन, ए और बी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट। दिख तो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो टू सीस कैपिटल अकाउंट 10,000 को इनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,000 और 5,000। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, पोस्टिंग मैंने बताया था जिस अकाउंट की पोस्टिंग करनी है उसके पीछे पड़ जाना। अगर वो डेबिट में जाएगा तो उसके डेबिट में चले जाना, अगर वो क्रेडिट में जाएगा तो उसके क्रेडिट में चले जाना। तो यहां पर ए और बी दोनों डेबिट हो रहे हैं, देखो तो हम लोग दोनों के डेबिट में आए, लेकिन अपोजिट साइड वाले का नाम लिखते हैं। तो ये लिखा हमने टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट ए में और बी में। ये हमने किस में पोस्टिंग करी, ए में और बी में। अब करते हैं सी में। सी क्या हो रहा है यहां पर, सी हो रहा है क्रेडिट। तो सी के क्रेडिट साइड में डेबिट वालों के नाम, तो बाय ए और बाय बी, और लेकिन अमाउंट किस में जाएगी, ये सी में जाएगी। तो ये तो हमने खैर पहले भी कवर किया था कि गुडविल को आपको इस तरीके से शो करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला था कैपिटल, सेकंड था गुडविल, थर्ड मैंने बताया था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो आपने बना रखा है। ऊपर चेक करो, ये लॉस आ रहा है। क्रॉस पोस्ट, कभी भी किसी भी चैप्टर में कुछ भूल जाओ किधर जाना है, ध्यान रखना अपोजिट साइड में जाना होता है। अगर वहां लेफ्ट में है तो राइट में है तो लेफ्ट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ये रहा, क्रॉस पोस्ट करूंगा तो ये आ गया टू रीवैल्यूएशन 1200 एंड 600। और वैसे भी लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है, कैपिटल डिक्रीज होती है तो कैपिटल को डेबिट करते हैं, कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। 3 पॉइंट हो गए, रीवैल्यूएशन भी लिख दिया। फोर्थ हमारा चेकलिस्ट में था जब बैलेंस शीट आइटम्स, यानी कि बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व या गुडविल हो, उसको आपको ट्रांसफर करना है किधर, अपोजिट साइड में। ढूंढते हैं, ढूंढो भैया ढूंढो, कैपिटल आईएफएफ कितने रुपए बचे हुए थे, 5,000 है ना। लॉस पूरा करने के बाद 5,000 का लॉस हो रहा था इन्वेस्टमेंट पे, वो लॉस यहां से पूरा किया, उसके बावजूद भी 5,000 बचे रह गए। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो बाय आईएफएफ 2,000 1,000 ओल्ड रेशो में।
बैलेंस शीट की कोई भी चीज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कसम खा लो पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशो, कभी कभार पूछ लेते हैं कि बताओ कौन से रेशो में जाएगा, तो ध्यान रखना पुराने पार्टनर्स में जाएगा और पुराने रेशो में जाएगा। तो यहां तो सारे ही पार्टनर पुराने हैं ना, इसलिए सभी में गया है। आगे चलते हैं और ढूंढते हैं प्रॉफिट लॉस रिजर्व गुडविल, प्रॉफिट लॉस, ये मिल गई गुडविल, क्रॉस पोस्ट करवाओ टू गुडविल, ये रहा टू गुडविल 8,000 8,000 4,000। गुडविल के बाद आगे चलें प्रॉफिट लॉस, ये रहा पी एंड एल, ये रहा 10,000, क्रॉस पोस्ट करवाओ टू पी एंड एल 4,000 4,000 एंड 2,000। ये हो गए हमारे बैलेंस शीट आइटम्स। उसके बाद अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जाएगा तो उसको ध्यान में रखते हैं। तो मैंने इस बार अपने इस क्वेश्चन में दे दिया कि स्टॉक ए ने लिया है 10,000 में, तो जो लॉस हुआ था वो तो हमने रिवैल्यूएशन में डाल ही दिया। अब वो 10,000 में स्टॉक लेके जा रहा है, तो जब लेके जाएगा फ्री में थोड़ी ना दे देंगे, उससे पैसे चार्ज करेंगे, और पैसे चार्ज करेंगे तो कैपिटल उसकी डिक्रीज, तो डेबिट साइड में। और मैंने बताया अगर भूल जाओ तो उधर राइट पे दे रखा है तो इधर लेफ्ट पे लिखेंगे। तो ये देखो लिखा हुआ है टू स्टॉक और ए के कॉलम में आ गया 10,000, तो ए की कैपिटल हमने 10,000 से कम कर दी। नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट कर दे, वो अपने इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होता तो उसे हम बाय साइड में लिख देते। क्लियर? आगे चलते हैं, एनी अदर इंफॉर्मेशन। अब ये आ गया कि कैपिटल वुड बी एडजस्टेड। अब सुनो इस बात को, ये हमारा एडमिशन में भी आएगा। मैंने एडमिशन की वैसे वीडियो बना रखी थी पहले, लेकिन अब दोबारा भी बनाऊंगा, तब फिर डिस्कस करूंगा। लेकिन यही पॉइंट आना है तो बार बार ध्यान से सुनो, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट बहुत ही इंटरकनेक्टेड से चैप्टर हैं, बहुत सारी चीजें सिमिलर रहती हैं। तो अगर एक चैप्टर में हम अच्छे से कर लेते हैं तो दूसरे चैप्टर में बड़े आराम से उसको क्लियर कर जाएंगे। तो कैपिटल वुड बी एडजस्टेड का मतलब होता है आपको जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल, भाई जो पार्टनर्स रह गए उनकी कैपिटल यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल को रेशो में एडजस्ट करना होता है, उनके नए रेशो में एडजस्ट करना होता है। तो कैपिटल एडजस्ट करने के लिए आपको ना 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कभी कभार क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दे रखी है, फिर तो कहने ही क्या, मजे आ गए। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं दे रखी, तो मैंने अपने क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो निकालेंगे, देखते हैं कैसे। सेकंड नंबर पे न्यू रेशो निकालना पड़ेगा आपको, सेकंड नंबर पे न्यू रेशो। और फिर ये जो टोटल कैपिटल निकाली थी ना, इसे इनके न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यही हमारा तीसरा स्टेप होता है और इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्ट करना। अब देखो कैसे, मैंने यहां पर वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखा रखा है। सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए निकालेंगे। ये लिखा हुआ है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, और ये कोई एडजस्टेड कैपिटल कोई ऊपर से उतर के नहीं आई। एडजस्टेड का मतलब वो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दो, जिसको आप टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखा करते थे। हाँ सर, हाँ वही चीज लिखनी है जो टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा करते थे, उसे अभी यहां मत लिखना, बस उसको आपको यहां वर्किंग नोट में लिखना है। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 23,800 आ रहा है। ये मैंने सॉल्व कर रखा है टाइम बचाने के लिए। करा क्या था, ए के क्रेडिट साइड में से क्रेडिट का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो देखो ये था ना 52, ये 2 फिगर्स लिखी हुई हैं 50 और 2, और माइनस क्या क्या करा, ये करा 5,000, 1,200 माइनस किया, 4,000 माइनस किया, 8,000 और 10,000, वही जिससे मार्कर से आपको रेड रेड नजर आ रहा है। तो ये हमने माइनस किया, ये आ गई ए की एडजस्टेड कैपिटल। सेम वे में एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी निकाला, ये आ गई हमारी 13,800। तो ये जो कैपिटल आई दोनों की कंबाइंड कैपिटल 37,800, इसे आप ए और बी की कैपिटल बोलो या पूरी फर्म की कैपिटल बोलो, एक ही मतलब है। भाई ये दोनों पार्टनर बचे, इनकी कैपिटल अगर इकट्ठी कर दूंगा तो यही तो पूरी फर्म की कैपिटल बन गई। तो इसी को लिखा हमने टोटल कैपिटल, और एडमिशन वाले चैप्टर में इसको नाम देते थे हम कंबाइंड कैपिटल। जिन बच्चों को पता है एडमिशन आता है तो यहां पर उसको कंबाइंड कैपिटल बोला करते थे, यहां हमने उसको टोटल कैपिटल बोल दिया। उसके बाद न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशो हाइड कर लो, जो बच गया वो ही न्यू रेशो, वो ही गेनिंग रेशो का काम करेगा। तो यहां पर न्यू रेशो भी हमारा 1:1 आ गया। तो मैंने बोला था 3 काम करने हैं, टोटल कैपिटल निकाल ली,
न्यू रेशो निकाल लिया, मतलब दे ही रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद इस कैपिटल को इस रेशो में एडजस्ट करना है, मतलब बांटना है। तो यहां पर देखो एस कैपिटल 37,600 ये वाली कैपिटल इनटू 1/2, 1:1 है ना, तो ये ए की कैपिटल आ गई 18,800। सेम वे में बी की आ गई 18,800, वही 37,600 इनटू बी के नए शेयर से मल्टीप्लाई करा। ये कैपिटल निकलने के बाद ये आ गई इनकी एडजस्टेड कैपिटल। यहां पर टू बैलेंस कैरिड डाउन वर्किंग नोट नंबर 2 में जो हमने कैपिटल निकाली, ए की कैपिटल ये मैं यहां लिख रहा हूं 18,800, बी की कैपिटल 18,800, ये कैपिटल यहां पर आ गई। और अब इसमें ए और बी का हम डिफरेंस करेंगे, जो भी साइड छोटी होगी उसे टू बैंक या बाय बैंक के नाम से करके बंद कर देंगे। तो जब मैंने यहां पर करा तो ए की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही थी, डेबिट साइड छोटी आ रही थी। तो देखो ये दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 5,000, यानी कि ए की डेबिट साइड कम आ रही थी। आप जब करके देखोगे तो क्रेडिट में से पूरी अमाउंट माइनस कर लेना, इंक्लूडिंग 18,800 भी, मतलब पूरी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को आप डिफरेंस निकाल लेना। जो साइड छोटी आएगी वहां बस बैंक लिखना है। तो ए की कौन सी साइड छोटी आई, डेबिट आई, टू बैंक, ब्रैकेट में हमने बता दिया एग्जामिनर को, देखो एग्जामिनर ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमने फाइंड आउट करी है 5,000। सेम वे में जब हमने बी का करा तो बी की बाय साइड छोटी आ रही थी, क्रेडिट साइड छोटी आ रही थी, तो बाय बैंक लिख के बाय बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 5,000 ये निकल के आ गया। इसका मतलब क्या, बाय में अगर बैंक होता है तो इसका मतलब पार्टनर पैसे ला रहा है। जिन्हें एडमिशन पता है याद करो, एडमिशन में नया पार्टनर पैसे लाता था ना, तो बाय बैंक लिखा करते थे। कोई सा भी चैप्टर हो, इसका मतलब बाय बैंक मतलब पार्टनर पैसे ला रहा है, टू बैंक मतलब पार्टनर पैसे निकाल के ले जा रहा है। अगर समझ पाओ तो इसका मतलब था कैपिटल जो एडजस्ट करनी थी 18,800, इसके 5,000 रुपए कम थे, इससे 5,000 रुपए मंगा लिए, लाओ भैया 5,000 दो, तभी आपकी कैपिटल 18,800 होगी। और इसके पैसे ज्यादा थे तो ये पैसे निकाल के ले गया। तो खैर आपको इतना समझना है, बाय बैंक का मतलब पैसे आ रहे हैं बिजनेस में तभी तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और टू बैंक का मतलब वो पैसे विड्रॉ कर रहा है। सर हाँ बताओ सर, सी का तो रह गया। अरे सी का तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। क्या, सी का डिफरेंस निकालो और सी का अमाउंट कहां पे डालोगे, उसके लोन में। कुछ नहीं बोलेगा तो सी का पैसा टू सीज लोन, ये आ गया 24,400। मतलब वही जो टू बैलेंस कैरिड डाउन करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर में बैलेंस कैरिड डाउन तो होगा नहीं, फिर क्या होगा, उसका अमाउंट टू सीज लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल कैसे एडजस्ट करी जाती है। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।